हरे कृष्णा राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु जी को समर्पित है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तनी एकादशी के नाम से जाना जाता है, जिसे कि पद्मा एकादशी या फिर जल झूलने के नाम से भी जाना जाता है। भगवान विष्णु देवशयनी एकादशी से योग निद्रा में चले जाते हैं और इस एकादशी पर भाद्रपद शुक्ल पक्षी एकादशी के दिन अपनी शेष शैया पर करवट बदलते हैं। और पद्म पुराण के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु करवट बदलने के समय प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं। इस अवधि में जो भी कोई भक्त भक्ति भाव या विनय पूर्व उनसे जो भी कुछ उपासना पूजा पाठ और मांगता है, वे अवश्य उसे प्रदान करते हैं। इस एकादशी की पूजा और व्रत को विशेष फलदायी माना गया है। इस दिन व्रत करने से व्यक्ति को सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। और मान्यताओं के अनुसार इस दिन माता यशोदा ने जलाशय पर जाकर भगवान श्री कृष्ण जी के वस्त्र धोए थे, इसीलिए इसे जल झूलनी एकादशी भी कहा जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि परिवर्तनी एकादशी कब है और परिवर्तनी एकादशी की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, और इसी के साथ साथ इसकी पूजा विधि और महत्व के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं एकादशी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है। एकादशी तिथि जो कि 13 सितंबर शुक्रवार को रात को 10:30 से प्रारंभ हो रही है और यह 14 सितंबर शनिवार को रात को 8:41 पर समाप्त होगी। तो ऐसे में उदय तिथि के हिसाब से परिवर्तनी एकादशी का यह व्रत 14 सितंबर को दिन शनिवार के दिन रखा जाएगा। और जो व्रत का जो पारण का समय रहेगा वह 15 सितंबर को रहेगा, सुबह 6:06 से लेकर सुबह के ही 8:34 तक रहेगा। उस दौरान आपको पूजा उपासना कर लेनी चाहिए। तो अब जान लेते हैं कि इस दिन परिवर्तनी एकादशी के दिन की पूजन विधि क्या रहेगी और इसका महत्व क्या है। देखिए दोस्तों, एकादशी का जो व्रत होता है वह 3 दिनों तक चलता है। दशमी तिथि से लेकर द्वादशी तिथि तक एकादशी व्रत के नियम कानून लागू हो जाते हैं। इसीलिए आपको दशमी तिथि के दिन ही आपको सभी नियम लागू कर लेनी चाहिए। दशमी तिथि के दिन आपको मांस, लहसुन, प्याज, मसूर की दाल का आपको निषेध करना चाहिए, क्योंकि इस दिन इन वस्तुओं का प्रयोग नहीं किया जाता। और दशमी तिथि के दिन ही आपको ब्रह्मचर्य का पालन शुरू करना चाहिए। और इस दिन दशमी तिथि के शाम के समय ही सूर्यास्त से पहले पहले आपको भोजन कर लेना चाहिए, वो भी बिना प्याज लहसुन की। और इस दिन भी आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। इस दिन रात्रि को आपको बेड पर ना सोकर जमीन पर शयन करना चाहिए। अब एकादशी के दिन सुबह आपको ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठना चाहिए, लेकिन एकादशी के दिन सुबह प्रातः काल आप लकड़ी की दातुन का इस्तेमाल ना करें। उसके अभाव में आप नींबू, जामुन या आम के पत्ते लेकर चबा सकते हैं और उंगली से ही अपने कंठ, अपने गले को साफ कर लें, क्योंकि एकादशी के दिन वृक्ष से पत्ता तोड़ना भी वर्जित माना गया है। अंत स्वयं गिरा हुआ पत्ता लेकर ही सेवन करना चाहिए। यदि ये भी संभव ना हो तो पानी से 12 बार कुल्ले कर लें, फिर स्नान आदि करके मंदिर में जा फिर स्नान आदि आपको करना चाहिए। गंगा जल मिले युक्त पानी से स्नान करें, फिर उसके बाद साफ सुथरे वस्त्र धारण करके आप अपने पूजा घर में आए। तो वहां पर आप एक लकड़ी की चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछाकर भगवान विष्णु जी की प्रतिमा या फिर लड्डू गोपाल जी को स्थापित करें। अब उनका आप पंचामृत से अभिषेक कराएं, गंगा जल से अभिषेक करें, उनको पीले रंग के वस्त्र धारण कराएं और इसके बाद उनका षोडशोपचार से पूजन उपासना करें और उनको जनेऊ अर्पित करें। पीले चंदन का तिलक लगाएं, पीले फल, पीली मिठाई का भोग लगाएं और उसमें तुलसी दल डालना ना भूलें। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, एकादशी के दिन ना ही तुलसी में जल दिया जाता है, ना ही तुलसी का स्पर्श किया जाता है। इसीलिए आप तुलसी एक दिन पहले ही, यानी कि शुक्रवार को ही आप तोड़कर रख लें। और इसके लिए आज एकादशी के दिन आपको अपने घर में लड़ाई झगड़ा क्लेश से दूर रहना चाहिए और घर में आज के दिन प्याज लहसुन का प्रयोग नहीं होना चाहिए। और इसी के साथ साथ आप वहीं पर बैठकर भगवान विष्णु जी के सामने अपने व्रत का संकल्प लें कि आप यह व्रत निर्जला करना चाहते हैं या फिर फलोहारी करना चाहते हैं। आपको जैसा भी ठीक लगे आप उसके हिसाब से यह व्रत धारण कर सकते हैं। अब भगवान विष्णु जी के सामने वहीं पर बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें और इसी के साथ साथ भगवान विष्णु से प्रार्थना करें कि आपके जितने भी पाप हैं वह उनको नष्ट करके पुण्य की बढ़ोतरी करें। और आज के दिन भगवान श्री कृष्ण जी की विशेष रूप से पूजा उपासना करें, उनके लड्डू गोपाल स्वरूप की विशेष रूप से पूजा उपासना करें, क्योंकि आज जल झूलनी एकादशी भी
कहा जाता है। तो आज के दिन जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा पूजा पाठ में अपना मन लगाएं। और आज के दिन घर पर भूल कर भी आपको चावल या चावल से बनी हुई चीजों का त्याग करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से भगवान विष्णु जी की विशेष कृपा की प्राप्ति होती है। और शाम के समय तुलसी पर दीपक जलाना बिल्कुल भी ना भूलें। तुलसी माता की विशेष रूप से पूजा उपासना करें। और इसी के साथ साथ रात्रि जागरण का एकादशी के व्रत में सबसे ज्यादा खास महत्व माना जाता है। तो रात्रि जागरण अवश्य करें और अगले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठें। फिर उसके बाद भगवान विष्णु जी की फिर विधि विधान से पूजा उपासना करें। विधि विधान से पूजन उपासना करने के बाद उनको भोग लगाएं। भोग भी आपको फलाहारी ही लगाना चाहिए तो अति उत्तम रहेगा। चाहे तो आप अन्न का भी भोग लगा सकते हैं, जिसमें कि आप चावल का भोग लगाकर फिर गरीब और ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा देने के बाद ही अपने व्रत का पालन सही समय पर करना चाहिए, तभी व्रत के पूर्ण फल की प्राप्ति हो पाती है। इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। ऐसा करने से आप पर और आपके पूरे परिवार पर भगवान विष्णु जी की असीम कृपा की प्राप्ति बनी रहती है। इस दिन व्रत रखने से सभी पापों का नाश होता है। और आज के दिन जो भी कोई भक्त भगवान विष्णु के स्वरूप लड्डू गोपाल जी की, भगवान श्री कृष्ण जी की विशेष रूप से पूजा उपासना करता है, तो भगवान उसकी सभी दुख दर्द वो धूप उसको खत्म कर देते हैं। और आज के दिन कई दिन मंदिरों में भगवान श्री विष्णु जी की प्रतिमा या शालिग्राम को पालकी में बिठाकर पूजा अर्चना के बाद ढोल नगाड़ों के साथ शोभा यात्रा भी निकाली जाती है। और कहते हैं कि परिवर्तनी एकादशी पर व्रत करने से पापों का क्षय होता है और वाजपेयी यज्ञ के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इसलिए जो मनुष्य से एकादशी को भगवान विष्णु जी के वामन स्वरूप की पूजा उपासना की जाती है, जो तीनों लोक व त्रिदेवों की पूजा कर लेता है, वामन स्वरूप की पूजा करने से ही तीनों लोक और त्रिदेवों की पूजा के समान फल की प्राप्ति होती है। इसलिए आज के दिन यथा संख्या में भगवान विष्णु जी के स्वरूप वामन स्वरूप का ध्यान करना चाहिए, ताकि आपका सभी जो जितने भी बिगड़े हुए कार्य हैं वे सभी संवर सकें। और आज के दिन भगवान विष्णु प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं, इसलिए ज्यादा से ज्यादा उनके नामों का जाप आपको अपने समर्था के हिसाब से करना चाहिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।